सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। कक्षा 7 की दिव्यांजलि पुस्तक के पाठ 9 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मम परिवारः। मम परिवारः जो ये पाठ है, इसमें उपसर्गाः लिखा है, ब्रैकेट में उपसर्गाः लिखा है, जिसका मतलब है कि इसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्गों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है और इस पाठ में हम लोग उपसर्गों को ही सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस पाठ में जो भी वाक्य आए हैं, जो भी इसमें संस्कृत से संबंधित शब्दावली है, उसको भी हम लोग जानेंगे। वाक्यों के माध्यम से उपसर्गों को भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो शब्दांश शब्द या धातु से पूर्व जोड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करें या अर्थ में विशेषता लाएं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। सबसे पहले यहाँ पे उपसर्ग के बारे में बताया गया है कि जो शब्दांश शब्द या धातु से पूर्व जुड़कर, धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करें या अर्थ में विशेषता लाएं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। वो स्वतंत्र रूप से नहीं लगते, उसके आगे किसी भी शब्द के आगे वो जुड़ते हैं और जुड़कर उस शब्द में या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कोई नयापन उसमें ला जाते हैं या उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। उससे पहले आपको श्लोक के रूप में भी उपसर्ग के बारे में बताया गया है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहारा प्रहारः हार संहारा विहारा परिहारवत्। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग के माध्यम से धातुओं का जो अर्थ है, बलात् अन्यत्र नीयति, बलपूर्वक कोई दूसरा अर्थ उसमें आ जाता है या हो जाता है। ठीक है, किनका? धातुओं का। जब कोई भी उपसर्ग धातुओं के आगे लगता है, कैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भी दिया है, जैसे कि हार शब्द है, ये हार शब्द है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। इसके आगे अगर प्र उपसर्ग लगा दिया तो ये प्रहार हो गया। तो इसका मतलब है जो हार शब्द अभी तक था, जिसका मतलब हम गहना भी कह सकते थे, हार भी कह सकते, पराजय भी कह सकते, उसके आगे प्र उपसर्ग लगने से प्रहार हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा हार शब्द है, उसके आगे आ उपसर्ग लगा, आहार बन गया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही हार शब्द है, उसके आगे सम उपसर्ग लगा तो संहार हो गया। संहार का मतलब उद्धार से हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और फिर अगर हम हार देखें, उसके आगे फिर वी उपसर्ग लगा दिया तो विहार हो गया। विहार का मतलब घूमना। और फिर हार के आगे परि उपसर्ग लगा दिया तो परिहार हो गया। तो ये देखो, परि उपसर्ग लगा दिया तो परिहार हो गया। हारवत बोलने का मतलब है सिर्फ एक शब्द में अनेक उपसर्ग लगने से भी उनके अलग अलग अर्थ हो जा रहे हैं। हार में आ उपसर्ग लगा तो आहार बन गया, हार में प्र उपसर्ग लगा तो प्रहार हो गया। प्रहार का मतलब है किसी में कोई चोट कर देना। ऐसे ही हार में वी उपसर्ग लगा तो विहार, घूमने के अर्थ में अर्थ चेंज हो गया। हार शब्द है, उसमें सम उपसर्ग लगा तो संहार का मतलब उद्धार कर देना किसी का। और हार में परि उपसर्ग लगा तो परिहार कर दिया, किसी के समस्या का निदान कर दिया। तो बोलने का मतलब है हार शब्द में या अन्य किसी भी शब्द या धातु में उपसर्ग लगने से किस प्रकार से अर्थ बदल जाते हैं, उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक उपसर्ग कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है किसी भी शब्द में, किसी भी धातु में। अब उन्होंने आपको और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ माला, उन्होंने यहाँ पर माला दिया है, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगे तो उससे बनता है प्रहार। आ उपसर्ग लगे तो आहार बन गया, सम उपसर्ग लगे तो संहार बन गया, वी उपसर्ग लगा तो विहार बना, परि उपसर्ग लगा तो परिहार बना।
तो हार जो यहाँ पहला था वो माला के अर्थ में था और उसके आगे प्र उपसर्ग लगा तो प्रहार बन गया, किसी के ऊपर चोट करना। इस तरीके से एक शब्द हार के आगे अलग अलग उपसर्ग लगने से उनके अलग अलग अर्थ बदल गए। तो इसी प्रकार से उपसर्ग कार्य करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक एक उपसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक उपसर्ग के अनुसार हम लोग समझेंगे कि कैसे आ जो उपसर्ग है वो लगने से किस प्रकार से अर्थ चेंज हो रहा है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। पिता सर्वेभ्यः आहारम परिवेशयति, है ना। तो यहाँ इसका आगे आप लोग देख सकते हो कि हार शब्द है। अगर हम हार की बात करें तो इसके आगे आ उपसर्ग लग गया। जितने भी ये रेड इंक से लिखे गए सब में उपसर्ग लगे हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में विशेष रूप से आपको समझा रहे हैं। पिता सभी को आहारम परिवेशयति परोस रहे हैं। तो हार शब्द है, उसके आगे अगर हम लोग आ उपसर्ग लगाएंगे तो आहारम हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। अगला है कार्यालयात आगत्य माता अपि भोजनम खादति। कार्यालय से आकर, है ना, तो आ यहाँ पर उपसर्ग हो गया। कार्यालय से आकर माता भी भोजनम खादति, भोजन को खाती है। तो यहाँ पर गम धातु थी, गम धातु में अगर हमने आ उपसर्ग लगा दिया और प्रत्यय भी लगा तो आगत्य बन गया, लेप प्रत्यय लगा तो आगत्य बन गया। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग काम कर रहा है। आगे आप लोग देख सकते हो, हार्दिकस्य जनकः आरक्षकः अस्ति। हार्दिक के जो पिता हैं वो आरक्षक हैं। आरक्षक हैं मतलब रक्षक हैं, सैनिक हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, सैनिक हैं। तो यहाँ पर रक्षक है, रक्षक के आगे आल उपसर्ग लग गया तो आरक्षका हो गया, या सुरक्षा कर्मी है, इस तरीके से भी इसका अर्थ हो जाएगा। पितामही मिष्टान्नम आनयति, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया है, पितामही मिष्टान्नम आनयति। दादी क्या कर रही है, मिष्टान को आनयति ला रही है। यहाँ पर नी धातु है ले जाने के अर्थ में, नी नयने धातु, तो रूप बनता है नयति। अगर नयति रूप का अर्थ होता है ले जाना, परंतु यहाँ पर आ उपसर्ग लगने से आ न य ती बन गया। आनयति मतलब लाती है। देख तो एकदम इसका अर्थ क्या हो गया, उल्टा हो गया। आ किसके कारण से, आ उपसर्ग लगने के कारण से। तो इस तरीके से ये क्या है, उपसर्गों के लगने से क्या है, अर्थ बदल जाते हैं, किनके, धातुओं के या शब्दों के। आपको समझ में आ गया होगा। पितामही मिष्टान्नम आनयति, दादी मिष्टान को ला रही है। अब यहाँ पर सम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी आपको ऊपर दिखाए थे, उन्हीं उपसर्गों को यहाँ पर बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सम उपसर्ग है, ये भी क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। इस उपसर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे, आप लोग जो रेड इंक से लिखे गए शब्द हैं उन्हीं को आप लोग फोकस करेंगे। अध्यापकः छात्रान् संस्करोति। अध्यापक छात्रों को संस्करोति, संस्कार क्या है, दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पर करोति क्रिय धातु थी, अब क्रिय धातु से करोति बना था, तो यहाँ पर करोति के आगे आपने देखा होगा कि सम उपसर्ग लग गया तो संस्करोति हो गया। सम उपसर्ग लगने से क्या हो गया, संस्करोति। अगला है भारतीय संस्कृति ही अतुलनीया अस्ति। भारतीयों की जो संस्कृति है वो कैसी है, अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, इस तरीके से इसका अर्थ है। तो संस्कृति सम उपसर्ग है इसमें, और कृति यहाँ पर क्री धातु से रूप बना है। परिश्रमेण सदैव कार्यम संभवति। किससे, परिश्रम से ही कार्य क्या होते हैं, सदैव कार्य संपन्न होते हैं, संपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर भू धातु से भवती क्रिया बनी, भवती मतलब होते हैं या होती है, और यहाँ पर सम उपसर्ग और लगा दिया तो
संभवती हो गया। संभवती मतलब अच्छे ढंग से होते हैं। किससे? परिश्रम से सदैव सभी हमेशा सभी कार्य संपन्न होते हैं, अच्छे से संपन्न होते हैं। इसके आगे आपको अनुपसर्ग समझाया गया है, अनुपसर्ग को भी देख लेंगे। अनुपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अच्छा, इन सभी जो उपसर्ग हैं इनके अपने अपने अर्थ भी होते हैं। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, जैसे पीछे, इसका अर्थ होगा पीछे आना, इस तरीके से इसका अर्थ होता है। हर उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। इससे पहले जो उपसर्ग है उसका भी बता देता हूँ। सम का अर्थ होगा यहाँ पर संस्कार से अर्थ होगा, ये अच्छे से अर्थ होगा, संस्कार। ऐसे आ का उपसर्ग होगा यहाँ पर आने के अर्थ में भी हो जाता है। आ का उपसर्ग कई अर्थों में प्रयोग होता है, मुख्य रूप से आना इस अर्थ में हो जाता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको अनुपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो अनुपसर्ग जहाँ जहाँ आप लगाएंगे उसका अर्थ पीछे के अर्थ में हो जाता है। जैसे शिष्यः गुरुम अनुसरति, शिष्यः गुरुम अनुसरति, शिष्य गुरु का क्या कर रहा है? अनुसरति, अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे सरति शब्द था और अनुपसर्ग लगने से मतलब उनका आचरण कर रहा है या उनकी तरह क्या कर रहा है? उनका अनुसरण कर रहा है। अनु का इस तरीके से हो गया कि पीछे पीछे चलता है या उनका अनुसरण करता है। कुक्कुरः बालकम अनुगच्छति, कुक्कर क्या है? जो कुत्ता है वो बालक के, गच्छति का मतलब होता है जाता, और अनुगच्छति का मतलब उसके पीछे पीछे जाता। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुत्ता है बालक के पीछे पीछे इस तरीके से जा रहा, आप लोग देख सकते हो। अब वानरः जनान अनुकरोति, बंदर जो है लोगों के क्या है? अनुकरोति मतलब उनकी नकल कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। आप लोग देखो जैसे बच्चे ने ये किया है, गर्दन सिर में हाथ लगाया, तो बंदर भी वैसे सिर में हाथ लगा रहा है। तो अनुकरोति का मतलब है उनका अनुसरण कर रहा है या उनकी नकल कर रहा है ना, नकल करता है बिल्कुल उनको देखकर। गृहे सर्वे शांतिम अनुभवन्ति, घर में सभी लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो अनुभवंती है वो भी क्या है? यहाँ पर अनुपसर्ग लगा है। चौरः आरक्षकम अनुनयति, चोर क्या है? जो आरक्षक को अनुनयति, चोर क्या है? जो आरक्षक को क्या है? अनुनयति, उसके पीछे पीछे क्या है? जा रहा है या उससे उसका उसको उसको फॉलो कर रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है। चौरः आरक्षकम अनुनयति, आरक्षक को देख रहा है या उसकी पीछे पीछे जा रहा है, छुप छुप कर जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अनुपसर्ग का प्रयोग आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पर सुउपसर्ग के बारे में दिखा रहे हैं। सु का मतलब होता है सुंदर या अच्छा। सुउपसर्ग का मतलब होगा यहाँ पर अच्छा होगा, इसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है। सु अच्छे के लिए प्रयोग होता है। जैसे पुत्री है तो सुपुत्री, अच्छी पुत्री। पितरौ सेवते, अच्छी जो पुत्री होती है वो अपने माता पिता, पितरों का मतलब होगा माता पिता से अर्थ है यहाँ पर, माता पिता की क्या करती है? सेवा करती है, इस तरीके से है। गृहम परिवारेण सुशोभते, शोभते अर्थ भी अच्छे के लिए प्रयोग होता है, परंतु सु उपसर्ग लगाने से और अच्छा हो जाता है। तो सुशोभते, गृह जो घर होता है वो परिवार से ही सुशोभित होता है। जैसे कि हम स्वागतम है, स्वागतम शब्द है और इसके आगे हम सुस्वागतम और लगा देते हैं तो और अच्छा हो जाता है सुस्वागतम। तो सु क्या करता है? अच्छे के मतलब और अच्छा उसकापन बता देता है कि और अच्छा इसमें है। तो सु का इस तरीके से प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे स्वादु भोजनम सुस्वादु भोजनम, है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। स्वादिष्ट है सुस्वादिष्ट है, इस तरीके से प्रयोगों को कर कर और उसकी विशेषता को बता सकते हैं। उत का मतलब होता है, ये भी उत उपसर्ग यहाँ पे दिया गया है। उत का मतलब होता है उड़ने के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में।
ठीक है। उड़ना या उठने के ऊपर में ये प्रयोग होता है उत उपसर्ग। उड़ना इस प्रयोग में होता है। मीनाक्षी प्रातः सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति का मतलब है, तिष्ठति का मतलब होता है बैठना, और उत उपसर्ग लगने से उठ जाती है। देखो किस तरीके से अर्थ चेंज हुआ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। मीनाक्षी प्रातः सूर्योदय से पहले, प्राक का मतलब है पहले, उत्तिष्ठति मतलब उठती है, उठती है, ठीक है, उठती है। तो तिष्ठति का मतलब होता है बैठना, उत उपसर्ग लगने से देखो उठना एकदम प्रयोग चेंज हो गया है। सा उत्थाय सर्वान् नमति। वह कौन? मीनाक्षी। उत्थाय सर्वान् नमति, उठ कर, यहाँ पर भी उत उपसर्ग लगा है। सर्वान् नमति, सभी को नमस्कार करती है। खगा गगने उत्पतंती। जो खग हैं, चिड़ियाएँ हैं, आकाश में क्या कर रहे हैं? पतंती का मतलब होता है गिरना, और उत उपसर्ग लगने से क्या हो गया? उड़ते हैं, उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। विमानम गगने उड्डयति। विमान क्या है? क्या है? गगन में, आसमान में। उड्डयति, तो डयते यहाँ पर धातु शब्द है उड़ने के अर्थ में, तो यहाँ पे उत उपसर्ग लगा तो वो मिलकर उड्डयते बन गया, ठीक है। और दीन जनानाम उत्थानम पुण्यम भवति। दीन जनों का उत्थान क्या है? पुण्य का काम होता है। जो गरीब है, दीन जनाना मतलब जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान करना, उनको ऊपर उठाना या उनकी सहायता करना भी क्या है? पुण्य का काम होता है। तो उत यहाँ पर भी उत प्लस इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। उत उपसर्ग यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर उत उपसर्ग का प्रयोग किया कि उत्थानम, वो उठने के अर्थ में प्रयोग किया कि उनका उत्थान करना भी क्या होता है? अच्छा होता है, पुण्यकारी होता है। यहाँ पर प्र उपसर्ग दिया गया है, फिर आप लोग देख सकते हो। प्र का मतलब होता है विशेषण, विशेषता बताने के लिए होता है, विशेष रूप से। विशेष रूप से प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट, या हम विशेष के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं कि विशेष के अर्थ में प्र उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे कि प्रयत्नः कदापि वृथा न भवति। यत्न का अर्थ होता है कोशिश करना। यत्न का अर्थ क्या होता है? अगर हम इस यत्न की बात करें, इसका अर्थ होता है कोशिश करना। प्र उपसर्ग और लग गया, इसका मतलब होगा विशेष प्रयत्न करना। तो विशेष जो प्रयत्न होता है, जो मेहनत होती है, वो कदापि, कभी भी वृथा न भवति, बेकार नहीं जाती है। वृथा का मतलब है बेकार, न भवति नहीं होती है। प्रकृति ही अति रमणीया अस्ति। कृति ही यहाँ पर प्र उपसर्ग है, तो प्रकृति, कृति किसकी कृति है? ये ईश्वर की कृति है। और कैसी कृति है? प्रकृति है, प्रकृष्ट रूप से इसको क्या बनाया गया ईश्वर ने। ये जो हमारे चारों जो भी प्रकृति होती है, ये सब ईश्वर ने तो हमें प्रदान की है। तो ये कैसे है? ईश्वर ने बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया है, इसलिए इसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति अति रमणीय अस्ति। प्रकृति के बहुत ज़्यादा रमणीय है, बड़ी सुंदर है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अध्यापिका कक्षाम प्रविशति। विशति का विष धातु होती है प्रवेश करने के अर्थ में, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग लग गया, तो प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करती है। कौन? अध्यापिका विशेष रूप से प्रवेश करती है। दिल्ली नगरे यमुना नदी प्रवहती। प्रवहती, वहती का मतलब होता है बहती है, और प्र उपसर्ग लगने से तो विशेष रूप से वहाँ पर मुख्य रूप से जो यमुना नदी दिल्ली में ही बहती है। मम विद्यालये तिस्रः प्रयोगशालाः सन्ति। ठीक है, तो प्र यहाँ पर उपसर्ग लग गया, तो योगशाला के भी होता है, एक अलग शब्द है, इसके आगे प्र उपसर्ग लगने से प्रयोगशाला हो गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लैब कह सकते हैं। तो मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में कितनी प्रयोगशाला हैं? तिस्रः। प्रयोगशाला स्त्रीलिंग था, इसलिए तिस्रः संख्या का प्रयोग हुआ। 3 प्रयोगशालाएं हैं। मम पुत्री च मातरम प्रणमत। मम नहीं, पुत्रः पुत्री च मातरम प्रणमतः। पुत्र और पुत्री किसको नमस्कार करते हैं? माता को प्रणमतः, प्रणाम करते हैं। देखो कितना अच्छा यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा हुआ है।
बीजात अंकुरः प्ररोहति। बीज से अंकुर क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर भी प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्ररोहति। एक निकलने के अर्थ में भी यहाँ पर अर्थ है इसका, निकल रहा है। मधुर भाषणेन सर्वे प्रसीदंती। अच्छा भाषण, अच्छे बोलने से सभी लोग क्या है, सीदंती मतलब संतुष्ट होते हैं। सीदंती का अर्थ होता है संतुष्ट होते हैं, और प्र उपसर्ग और लग गया तो प्रसिदंती, इसका अर्थ हो जाएगा प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्र उपसर्ग का प्रयोग बहुत जगह होता है। दीपका होता है, दीपः शब्द होता है, और इसमें भी प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो प्रदीपः बन जाता है। तो इस तरीके से भी आप लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे। अब आप लोगों को एक पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया उपसर्गों का प्रयोग। आप लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो भी ये रेड पेन से लिखे गए हैं सब में क्या है, उपसर्ग लगे हैं। अब आप लोगों को पहचानना है कि इन पे कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। अभी मैं इनका परिचय भी आपको करवाऊंगा। मम परिवारः पाठ का शीर्षक है कि मेरा परिवार, इसका अर्थ होगा कि मेरा परिवार। अब मेरा परिवार के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको दिया है, तो परिवार के माध्यम से आप लोगों को उपसर्ग की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है साथ साथ में। ठीक है, मेरा यहाँ पर यह है परिवार। आगे बढ़ते हैं। मम परिवारे 6 सदस्य सन्ति। आप लोग देख सकते हो मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। इसके बाद क्या बताया गया है, मेरे परिवार में 6 लोग हैं। अहम गीता भ्राता विपिनः माता पिता पितामही पितामह च। अब उसने बताया कि अहम मतलब मैं, गीता मेरी बहन, भ्राता मेरा भाई विपिन, माता पिता बताए गए हैं कि मेरे माता पिता, पितामही और पितामह का मतलब है दादी और दादाजी। इस प्रकार से वो मिलाकर कुल मिलाकर 6 लोग घर में हैं। च सर्वे प्रतिदिनम पंचवादने उत्तिष्ठन्ति। सर्वे प्रतिदिनम कितने बजे उठते हैं, पंचवादने 5 बजे उत्तिष्ठन्ति उठते हैं। तो प्र यहाँ पर क्या होगा, प्रति उपसर्ग हो गया, दिनम शब्द है तो प्रति उपसर्ग यहाँ पर लगा, प्रतिदिनम। और यहाँ पर उत्तिष्ठन्ति में यहाँ पर उत उपसर्ग लगा, ठीक है ना, उत उपसर्ग लगा, जो अभी अभी मैंने परिचय भी कराया था। उत्तिष्ठन्ति उठते हैं। पितामही आसंदिकायाम उपविश्य। पितामही जो दादी है वो आसंदिका मतलब कुर्सी में, उपविश्य, उपविश्य का मतलब यहाँ पर उप उपसर्ग है, बैठकर समाचार पत्रम पठती। क्या पढ़ती है, समाचार पत्र को पढ़ती है। और पितामह च दूरदर्शनम अवलोकयति। और दादाजी क्या करते हैं, टीवी को अवलोकयति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब उपसर्ग है यहाँ पर, अब उपसर्ग, ठीक है, अवलोकयति, उनको टीवी को देखते हैं। अवलोकयति का मतलब है टीवी को देखते हैं। माता सुस्वादु भोजनम पचती। माता क्या है, स्वादिष्ट भोजन पकाती है। पिता च सर्वेभ्यः भोजनम परिवेशयति। और पिता क्या है, सभी को भोजन क्या है, परोसते हैं। परिवेशयति का मतलब है सर्व करते हैं, परोसते हैं। पिता तु मयि अत्यधिकम स्नेहयति। पिता मुझे अत्यधिकम, अधिकम यहाँ पर भी अति उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग लगा है, अत्यधिकम स्नेहयति प्यार करते हैं। विपिनः पाकशालां प्रविश्य मातुः सहायतां करोति। जो विपिन मेरा भाई है वो पाकशाला में प्रवेश कर कर, यहाँ पर भी प्र उपसर्ग है, मातुः सहायतां करोति, माता की सहायता करता है। ठीक है। पिता प्रातः काले 9 पिता सुबह के समय 9 बजे गृहात् कार्यालयं प्रति गच्छति। पिता 9 बजे कार्यालय की ओर जाते हैं।
प्रति गच्छति। देखो यहाँ पर प्रति अगर अलग अलग करके दिखाया, अगर इसको मिला देंगे तो प्रति गच्छति हो जाएगा। स्व कार्यालय उच्च अधिकारी अस्ति, वह कार्यालय में एक उच्च अधिकारी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अधि उपसर्ग है तो अधिकारी हैं, अधि उपसर्ग है तो वो कार्यालय में कैसे हैं, एक उच्च अधिकारी हैं। रात्रौ गृहम आगत्य आवाम पाठयति, और रात्रि घर में आकर आगत्य आवाम मतलब हमको, हम दोनों को पढ़ाते हैं। आगे बता रहे हैं कि वयम कदापि कस्यापि अपमानम न कुर्मः, हम कभी भी किसी का भी, हम कभी भी किसी का भी अपमानम न कुर्मः, अपमान नहीं करते हैं। परेहि सह दुर्व्यवहारम न कुर्मः, और दूसरों के साथ दुर्व्यवहारम न कुर्मः, दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। अस्माकं परिवारे प्रगाढ़ः स्नेहः अस्ति, हमारे परिवार में प्रगाढ़ मतलब बहुत गहरा, स्नेह मतलब प्रेम है। यहाँ पर भी प्र उपसर्ग लगा है, यहाँ पर भी अप उपसर्ग लगा है। तो मानम शब्द है, इसमें अप उपसर्ग लगने से अपमान हो जाता है, उल्टा हो गया एकदम। अप उपसर्ग उल्टे के अर्थ में हो गया। यहाँ पे दुर उपसर्ग लगा है, व्यवहार है उसमें दुर उपसर्ग लगने से दुर्व्यवहार हो गया, मतलब बुरा व्यवहार हो जाता है। यहाँ पर गाढ़ा शब्द का अर्थ होता है मतलब गहरा, और प्रगाढ़ा का मतलब हो गया विशेष रूप से प्रेम। तो इस तरीके से ये सारे उपसर्ग क्या करते हैं, इन शब्दों के अर्थों को बदल देते हैं। जैसे व्यवहार था तो व्यवहार का मतलब सामान्य होता है, और दुरुपसर्ग लग गया तो बुरा व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं। इस तरीके से आप लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये था आपका पाठ, और इसमें आप लोगों को मुख्य रूप से स्मरणीयम दिया गया है जो याद करने योग्य है, जो कि मुख्य बातें। उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में। प्र, परा, अप, प्रति, दुर, दुस, निर, आ, अव, उत, सम, वि, अनु, सु, निस, अभि, अपि, नि, अधि, परि, अपि, उप। अब ये सारे उपसर्ग होते हैं, इनके अपने अपने अर्थ होते हैं, और ये जिन शब्दों के साथ, जिन धातुओं के साथ लगते हैं उनके अर्थ को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे प्र विशेष के अर्थ में है ना। अप यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि अपमानम में लगा हुआ था, है ना। यहाँ प्रति उपसर्ग भी लगा था, दुर्व्यवहार में लगा था। ऐसे जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके के जो उपसर्ग लगे हुए थे, तो इनका प्रयोग ऐसे ही अन्य जो उपसर्ग हैं, आप भी आपने पढ़ा था, ये भी अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। उत भी पढ़ा था, सम भी पढ़ रखा है। तो ये सारे जो उपसर्ग हैं, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ अर्थ इनके होते हैं, और ये सभी अपने अपने अर्थों के अनुसार क्या करते हैं, शब्दों को भी चेंज कर देते हैं। अनु, प्रति, प्र, विस के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अगर किसी शब्द में अनु उपसर्ग लग जाए, प्रति उपसर्ग लगेगा या प्र उपसर्ग लगेगा, या विस के योग में जब भी विस धातु का योग होगा और ये उपसर्ग लगेंगे तो वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति ही होगी। इस तरीके से उन्होंने एक रूल बताया है, उसको भी आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को एक शब्दकोश दिया गया है, शब्दकोश को भी आप लोग जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से अगर आप लोग देखते हैं तो सर्वेभ्य का अर्थ होगा सबके लिए, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आहारम का मतलब भोजन, परिवेशयति परोसता है, कार्यालयत का मतलब है कार्यालय से, आरक्षक का मतलब सिपाही, पितामही दादी, छात्रान का छात्रों को, संस्कृति संस्कारी करता है ना उनको। अतुलनीय, अतुलनीय मतलब बहुत ज़्यादा, परिश्रमेण मेहनत से, संभवती संभव होता है, अनुसरति अनुसरण करता है, कुकरह का मतलब होता है कुत्ता, आप लोग जानते हैं। अनुगच्छति पीछे जाता है, अनुकरोति नकल करता है, पितरो माता पिता को, सेवती सेवा करती है, सुशोभते शोभित होता है, उत्तिष्ठति उठती है, उत्थाय उठकर, खगा का मतलब होता है अनेक पक्षी, बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उत्पतंती उड़ते हैं, उड्डयते उड़ता है, ये बहुवचन है। उड्डयते भी दोनों आप प्रयोग कर सकते हो उड़ने के अर्थ में, ध्यान रखना दोनों शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो उड़ने के अर्थ में। दीन जनानाम, दीन लोगों को।
उत्थाय सहायता, प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति, प्रवहति मतलब बहती है, मम मतलब मेरे, प्रयोगशाला का मतलब है प्रयोगशालाएं, मातरम माता को, प्रणामतः प्रणाम करते हैं, प्ररोहति उगता है, जैसे सूर्य प्ररोहति। इस तरीके से भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रसीदंती खुश होते हैं। मधुर भाषणेन मीठा बोलने से, भ्राता भाई, पितामह दादा, आसंदी आयाम का अर्थ है कुर्सी पर, उपविश्य मतलब बैठकर, अवलोकयति देखती है, सुस्वादु का मतलब है स्वादिष्ट, मई का मतलब है मुझ पर, पाकशाला सालाम का अर्थ होगा रसोई घर में। पाकशाला का अर्थ होगा रसोई घर में। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। प्रविश्य का मतलब प्रवेश करके, मातु माता की, गृहात घर से, आगत्य आकर, आवाम हम दोनों को, कश्यापि किसी का भी, कुर्मः करते हैं, परे सह दूसरों के साथ, प्रगाढ़ा मतलब गहरा, वेरी मच की बात की गई है। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को नई नई जो धातुएं इस पाठ में प्रयोग हुई हैं उनको भी आप लोग इससे याद करेंगे। अव्यय पदानी, इन सभी अव्ययों को आप लोग जानते हैं। इनमें से कोई नया अव्यय होगा उसको भी आप लोग देख लो। जैसे वृथा बेकार के अर्थ में होता है, प्राक पहले के अर्थ में प्रयोग है, प्रति भी यहाँ पे नया आपके लिए हो सकता है, और के अर्थ में, तू भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं तू के अर्थ में। प्रातः भी क्या है, एक अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, सुबह। तो ये बाकी आप लोग जानते हैं सारे अव्यय के, आप लोग समझते हैं, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। इसका अभ्यास कार्य को अभी हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम लोग नई वीडियो में आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य को भी करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू।